प्रिय छात्र छात्री आज यही जीवविज्ञानर विषय को तुम मानक स्वागत। अच्छा पिले तुम्हें जानिच जीव शरीर रे अनेक गुड़िए प्रक्रिया समाहित होता है। कहीपर केउ केउ प्रक्रिया आम मानक शरीर रे होता है? निश्चय तुम्हें कहब जे आम शरीर रे बा जीव शरीर रे पोषण रेचन श्वसन यहीपरि अनेक प्रक्रिया समाहित होता है। तेबे आउ एक प्रक्रिया मध्य अच्छी जहाकू आमे कहबा जनन। पिले तमें जानिथिबो मनीष छुआ मनीष छुआ जन्म दिए, सेमिति कुकुर कुकुर छुआ जन्म दिए, आंब टाकुआरू आंब गछटिए हुए। तेबे यह किपरि हुए? यह पछरे मुख्यतः जो प्रक्रिया अच्छी से प्रक्रियाटी होची तमर जनन अटे। तेबे जनन काहाकू कहबा? गोटे जीव तार निज परी जीव सृष्टि हेबा पद्धति को आमे कहूचे जनन। तेबे जनन को आमे देखिबा कौन जनन? जे जो प्रक्रिया रे प्रत्येक जीव निज परी जीव सृष्टि करिबा प्रक्रिया को जनन कहा जाए। आउ ये जनन प्रक्रिया द्वारा कौन हुए पिले जानिच? प्रत्येक जीव निज जातिर स्थिति और निरवच्छिन्नता रक्षा करिथांती। जननर आवश्यकता एटा अच्छी। तेबे पिले आमे तो जननर संज्ञा जानिले जनन केते प्रकार बा जननर प्रकार भेद विषय रे आमे आलोचना करिबा। तेबे जानि रख पिले जनन होउची दुईटी प्रकार। गोटे हला अलिंगी जनन, अन्यटी होउची लिंगीय जनन। तेबे अलिंगी जनन कौन? लिंगीय कोषर मिलन न होई जो जनन प्रक्रिया हुए ताहाकू अलिंगी जनन कहा जाए। तेबे एठारे कौन हुए पिले? एठारे मातृकोष समविभाजन बा ए माइटोसिस प्रक्रिया रे विभाजित होई अपत्य जीवटीए सृष्टि करी थाए। अच्छा तेबे लिंगीय जनन कौन? लिंगीय जनन रे लिंगीय कोषर मिलन होई जनन प्रक्रिया होइथाए। लिंगीय कोष कौन प्रकृत रे? पुजुग्मक आउ स्त्री जुग्मक, जहाकू विस्तृत भावे आमे पर अध्याय रे आलोचना करिबा। तेबे लिंगीय जनन होउची लिंगीय कोषर मिलन होई जो जनन क्रिया संपादित हुए ताहाकू लिंगीय जनन कहा जाए। तेबे लिंगीय जनन को पिले आमे तीन भाग रे विभक्त करिछे। कौन कौन? समजुग्मन, असमजुग्मन आउ डिंब जुग्मन। तेबे समजुग्मन काहाकू कहबा? समजुग्मन रे तमर जुग्मक द्वय एका परी आउ असम जुग्मन रे जुग्मक द्वय भिन्न भिन्न अटंती। तेबे ये जो दुई प्रकार जनन तमे देखिल समजुग्मन आउ असम जुग्मन, यह साधारणतः निम्न श्रेणीर उद्भिद और प्राणी ठारे देखा जाए, जेपरिक शैवाल, कबक और किछि आदि प्राणी ठारे देखा जाए। तेबे आमे जदि डिंब जुग्मन कथा कहबा, साधारण भावे यह उच्च श्रेणीर उद्भिद और प्राणी ठारे देखा जाउअछि। एठारे पुजुग्मक और स्त्री जुग्मक उत्पन्न पाई स्वतंत्र जनन अंग रही। यह निश्चय एक उन्नत धरणर लिंगीय जनन अटे। देख मु तुमको चित्र मध्य देखौछि पिले, एटी देखुथिबो आइसोगेमी लेखाई अर्थ समजुग्मन। जुग्मक दीटा समान रूप रे अछंती, दीटा एक देखिबाकू प्राय एका परी। सेमिति अनाइसोगामी अर्थ असम जुग्मन। ये जो दीटा एक जुग्मक गोटे बड़ अच्छी आ गोटे कौन अच्छी सान अच्छी। सेपरी डिंब जुग्मन को आम इंग्लीश रे कहूचे ऊगेमी। ऊगेमी रे साधारणतः तमें देखुच गोटे अंडा अच्छी बा स्त्री जुग्मक आउ स्पर्म बा आमे पुजुग्मक कहि परिबा। ये दुईटी सृष्टि पाई भिन्न भिन्न जनन अंग रही अछि एवं जुग्मक द्वय मध्य भिन्न भिन्न रूपर अटंती। तेबे पिले ये जो जनन प्रक्रिया को आमे पुंखानुपुंख जीवा पूर्वरु आम मनरे गोटे स्वतः प्रश्न आसे जे जीव शरीर रे केते प्रकार कोष थाए। मुख्यतः जीव शरीर रे दुई प्रकार कोष थाए। गोटे सौम्य कोष बा कायिक कोष कहा जाए, आउ द्वितीयटी होची तमर जनन कोष बा जायक कोष बोली कहा जाई थाए। तेबे सौम्य कोष कौन? सौम्य कोष रे साधारणतः गुणसूत्र संख्या होची एक जुग्म संख्या। जुग्म संख्या अर्थात दुई द्वारा विभाज्य, जहाँ को आमे 2n बोली कही
पारिबा। आउ एइटा तुमको आमे कहवा यह द्विगुणित बा इंग्लिश रे याकू कहवा डिप्लॉयड। तेबे ये जो सौम्यकोश आम शरीर रे जननांग व्यतीत बा जनन कोश व्यतीत अन्य समस्त अंश देखा जाइथांती। आ गोटे कथा मन रखिबा पिले जे प्रत्येक जातिर गुणसूत्र संख्या होची निर्दिष्ट। किपरि जेपरि आमर मनीषर गुणसूत्र संख्या हला 46 अर्थात आमर 2n होची 46। सेपरि जनन कोश कौन पिले जनन प्रक्रिया सह संपृक्त जो कोश गुड़ी को जनन कोश कहूचे। जनन प्रक्रिया सहित केउ कोश संपृक्त तमे कहब सार पुजुग्मक आउ स्त्री जुग्मक। ठीक अच्छे पुजुग्मक आउ स्त्री जुग्मक को आमे कहूचे जनन कोश। तेबे एटारे गुणसूत्र किपरि थाए गुणसूत्र एटारे अगुणित बा एन रूपे थाए। तेबे आमे जदि मनीष को गोटे उदाहरण नेबा मनीषर सौम्यकोशर गुणसूत्र संख्या हला 46 तेबे पुजुग्मक तार अधा एन इज इक्वल टू 23 आउ स्त्री जुग्मक तार संख्या मध्य 23 अटे। तेबे आमे देखिबा लिंगीय जननर गोटे मूल भित्ति होची जुग्मकर मिलन। जुग्मकर मिलन जुग्मकर मिलन अर्थ पुजुग्मक और स्त्री जुग्मकर मिलन। ये जो जुग्मकर मिलनटी हला लिंगीय जननर मूल भित्ति अटे। तेबे पुजुग्मकर गुणसूत्र संख्या होची n स्त्री जुग्मकर गुणसूत्र संख्या n। ये दीट जेतबेले मिसी जाए ताकू आमे कहूचे समायन। ताकू कौन कहूचे समायन। समायन हेबा परे सेतिरु जुग्मज सृष्टि हुए। जुग्मजरु तमर भ्रूण एवं भ्रूणरु परवर्ती मुहूर्त रे जीवटीए सृष्टि होता है। तेबे ये जो पुजुग्मक ओ स्त्री जुग्मकर मिलन को आमे कहूचे समायन। तेबे समायन परे आमे कौन देखिबा जे वर्तमान आमे गोटे समविभाजन को जेतबेले जिबा समविभाजन को जिबा पूर्वरु आमे एक वीडियो देखि नेबा तापरे कोश विभाजन को आमे आगेइबा। तेबे जानिच पिले आम शरीर रे काहींकी कोश विभाजित होई थाए। आमर आमे देखुतले आमे गोटे छोटिया छुआटीए थिले आज आमे गोटे बड़ छुआ हेले आमर गोड़े घाटीए होइछि माड होइगला माड होइगले से घाटा केते दिन पर मिसी जाउछि। तेबे आ पछरे रहस्य कौन नुआ नुआ कोश तैयारी होउछि। तेबे नुआ नुआ जो कोश तैयारी होउछि से नुआ कोश तैयारी हेबा पई कौन हबा दरकार कोश विभाजन हबा दरकार। तेबे केउ कोश विभाजन हबो सम विभाजन। तेबे आमे सम विभाजन उपरे पर्याप्त आलोचना करिबा किंतु ता पूर्वरु गोटिए छोटिया वीडियो आमे देखि नेबा। जेउ कोश विभाजन शरीर वृद्धि और क्षय पूरण रे साहाय्य करिते ताको आमे कहूचे सम विभाजन। तेबे सम विभाजन रे गोटिए मातृकोशरु दुईटी अपत्य कोश सृष्टि होई थाए। सम विभाजन न्यष्टि विभाजन अर्ध विभाजन और कोशजीवक विभाजन को नहीं गठित। न्यष्टि विभाजन आद्यावस्था मध्यावस्था उत्तरावस्था अंतिमावस्था को नहीं गठन होइछि। या पूर्वरु आमे देखिबा एठारे आमर एक इंटरफेज अछि जोटी आनुवंशिक पदार्थ गुड़िकर परिमाण वृद्धि पाई थाए। फलरे कोशटी विभाजन हेबाकू सक्षम होई थाए एवं कोश संपूर्ण क्षम होई थाए। एवं वर्तमान देखिबा आमे तमर आद्यावस्था आद्यावस्था रे क्रोमाटिन जालिका देखा जाए। जालिका गुड़िक गुणसूत्र रे परिणत होती एवं अनुलम्ब भावे विभाजित होती किंतु गुणसूत्र केन्द्र ठारे लागी रहती। निन्यष्टि नेष्टि झिली अदृश्य हो जाए। कोशर विपरीत मेरुठारे तर्कुतंतु गठन हुए। सेंट्रोजोम विपरीत मेरु आड़क गति करिथांती एवं सेठारे एस्टर बा तारक मध्य गठन होई थाए। यह पर अवस्था तमर आसुची मध्यावस्था। मध्यावस्था रे कौन हुए पिले गुणसूत्र गुड़िक मध्य समतल भाग को चाली आसंती एवं तर्कुतंतु वर्धित होई गुणसूत्र केन्द्र सह संयुक्त होई थाए।
यापर आमे देखिबा उत्तरा अवस्था। उत्तरा अवस्था तमे मध्यावस्था शेष भाग गुणसूत्र गुड़िक मध्य समतल थांती, किंतु तमर उत्तरावस्था तमर गुणसूत्र केंद्र विभाजित होइथाए एवं तर्कुतंतु संकुचित हवा फल गुणसूत्र गुड़िक एकक सूत्र सहित दुई विपरीत मेरु आड़ को गति करती। यही समय गुणसूत्र कोणाकार बा भी आकार देखा जाई थाए। सेहीपरि आमर गुणसूत्र गुड़िक वर्तमान दुई मेरुठारे तमर जमा होई रही थांती, अर्थात कोशर गुणसूत्र दुई गुणित होई गला। वर्तमान अंतिम अवस्था जो गुणसूत्र तुमको कहली दुई मेरुठारे जमा होती एवं गुणसूत्र पुंज चारिपटे तमर न्यष्टि झिल्ली सृष्टि हुए एवं गुणसूत्र गुड़िक आस्ते आस्ते अस्पष्ट हो जाती एवं दुईटी समरूपी न्यष्टि परिणत होता है। एबे देखिबा कोषजीवक विभाजन। कोषजीवक विभाजन रे प्राणीकोषटी संकुचित होई दुईटी कोषरे परिणत हुए, किंतु उद्भिद कोषरे यार अलग प्रकार होई थाए। उद्भिद कोषरे कोष मध्यरे एक कोष पट्टिका तैयारी हुए। ये कोष पट्टिका कोष को तमर दुई भागरे विभक्त करे, फलरे दुई एहीपरि भावे गोटे कोषरु दुईटी समरूपी अपत्य कोष सृष्टि हुए। अच्छा पिले, तुम माने भिडियोटी देखिल समविभाजन उपरे आमे भिडियो देइतिले, निश्चय तुमको भल लागिथिबो। तेबे समविभाजनर संपूर्ण प्रक्रिया विषय रे वर्तमान अवगत हेबा। तेबे समविभाजन कौन पिले? जो कोष विभाजन रे मातृकोष दुईटी समरूपी अपत्य कोष रे परिणत हुए ताहाकू समविभाजन कहा जाए। तेबे এই विभाजन कोठी हुए पिले? साधारण भावे आम शरीरर सौम्य कोष और आदि जायक कोष रे होई थाए। तेबे एठी मु गोटे तुमको चित्र देखौची। देख मातृकोष जो 2n संख्यक गुणसूत्र अच्छी, वर्तमान ये 2n रु दुईटी समरूपी अपत्य कोष सृष्टि है। तुम्हें पचार सार समरूपी अर्थ कौन? समरूपी अर्थ मातृकोषर गुणसूत्र संख्या अपत्य कोषर गुणसूत्र संख्या सह समान रुहे, तेणु ताकू आमे कहबा समरूपी। तेबे ये चित्र देखुच मातृकोषरु दुईटी समरूपी अपत्य कोष सृष्टि होउछि। तेबे ये समाविभाजन तमर दुईटी पर्यायर होइथाय। गोटे हला न्यष्टि विभाजन, अन्यटी होउछि कोषजीवक विभाजन। न्यष्टि विभाजन को आमे कार्योकाइनेसिस आउ कोष जीवक विभाजन को आमे साइटोकाइनेसिस कहू अच्छे। तेबे देख पुनर्बार अन्य एक चित्र देखौछि। प्रथमे मातृकोष रो न्यष्टि विभाजित हला, गोटे न्यष्टि रु दुईटी न्यष्टि हला। एगेन कोष जीवक विभाजन हला, कोषटी दुई भागरे विभक्त हला, गोटे भाग गोटे न्यष्टि की नहीं गोटे कोष हला, सिमिति अन्य भागटी आउ गोटे न्यष्टि की नहीं आउ गोटे कोष सृष्टि हला एवं शेष रे गोटे मातृकोषरु दुईटी समरूपी अपत्य कोष सृष्टि हुए। तेबे आमर एई जो न्यष्टि विभाजन चारोटी अवस्था को नहीं हेई अछि। कौन चारोटी अवस्था? आद्यावस्था, मध्यावस्था, उत्तरावस्था एवं अंतिमावस्था। तेबे आमर प्रथमे आलोचना करिबा आद्यावस्था कौन? आद्यावस्था हला प्रथमे आद्यावस्था रे क्रोमाटिन जालिका देखा जिवो। से जो जालिका गुड़िक आस्ते आस्ते स्थूल रूप धारण करी गुणसूत्र भावे दृश्यमान हेबे एवं गुणसूत्र गुड़िक तमर अनुलंब भावे विभाजित होई थांती, किंतु अलग हो जिवेनी। से माने गुणसूत्र केंद्र ठारे लागी रही थिबे एवं निन्यष्टि न्यष्टि झिल्ली धीरे धीरे अदृश्य हो जिवे। तमे जानिच कोषरे जो सेंट्रोजम अच्छी ताहा दुई भागरे विभक्त होई तार विपरीत मेरु आड़ को गति करिवो एवं सेठारु तारक बा जहाकु इंग्राजी रे कहा जाए एस्टर गठन हुए। एबे कोषर दुई मेरु अंचल रे तर्कुतंतु गठन प्रक्रिया आरंभ होई थाए। ये गला आद्यावस्था रे घटुथुबा घटना बड़ी।
एगेन आम जा आद्यावस्थार चित्र तुम देखुच पिले आद्यावस्थार चित्र रे आम देखिपारे जे किपरि न्यष्टि झिल्ली अदृश्य हो न्यष्टि अदृश्य हो तेबे आमे वर्तमान जीवा मध्यावस्था को मध्यावस्था कौन हम पिले मु चित्र देखी व्यस्त हुओनी गुणसूत्र गुड़िक मध्य समतल को चली आसती आउ जो तर्कुतंतु मेरुरे थिबो सी वर्धित हब और प्रत्येक गुणसूत्र केन्द्र सह सी संश्लिष्ट बा संयुक्त हो ये देखुच तुम गुणसूत्र गुड़िक मध्य समतल को चली आसचंती एवं तर्कुतंतु वर्धित होकर गुणसूत्र केन्द्र सह लगी एवं आम आसवा उत्तरावस्था को उत्तरावस्था रे बड़ इम्पोर्टेंट कथा बा घटना घटे कौन जो गुणसूत्र गुणसूत्र केन्द्र अच्छी से गुणसूत्र केन्द्रटी विभाजित हम तेबे तार फलस्वरूप कौन हुए गुणसूत्र गोटे गुणसूत्र दुईटी एकक सूत्र रे परिणत हम एवं ये जो तर्कुतंतु रोचे ये तर्कुतंतु संकुचित होगा फल एकक सूत्र गुड़िक दुई विपरीत मेरु आड़ को गति करेंगे फल कोशरे गुणसूत्र संख्या डबल होगला जितेबाला गुणसूत्र गति करुच्ची सी कोणाकार बा भी आकार हो चित्र रे तुम देखुव तर्कुतंतु संकुचित होगा फल गुणसूत्र दुई आड़ को गति कला दुई मेरु आड़ को गति करी कोणाकार बा भी आकार होबे आमर शेष अवस्था हूँ अंतिमावस्था अंतिमावस्था गुणसूत्र गुड़िक दुई मेरुठारे जमा हुंती गुणसूत्रर परिमाण द्विगुणित होगला गुणसूत्रर चतुर्दिगरे तुमर न्यष्टि झिल्ली हो एवं गुणसूत्र गुड़िक धीरे धीरे अस्पष्ट हम निन्यष्टि सृष्टि हम और परिशेष गोटे कोश मध्य दुईटी समरूपी न्यष्टि सृष्टि हुए पिलामाने आमे ये जो न्यष्टि विभाजनर अंतिमावस्था विषय आलोचना कले जोटि कि अपत्य गुणसूत्र गुड़िक दुई मेरुरे जमा हुंती जहाँफल कोशरे गुणसूत्र संख्या दुई गुणित होगला एवं प्रत्येक गुणसूत्र पुंज चतुर्दिगरे न्यष्टि झिल्ली सृष्टि हम एवं शेष गोटे कोशरे दुईटी समरूपी न्यष्टि हेबे अर्थात से गुणसूत्र संख्या समान रहिबो तेबे आमे बे ये जो अंतिमावस्थार चित्र देखुच पिले दुईटी न्यष्टि होगला कि नहीं ये एपटे यही न्यष्टि जेतुटा गुणसूत्र रपटे सेतुटा गुणसूत्र रही जहाँकि मातृकोश सहित समान अटे तेबे एबे आमे जिबा कोश जीवक विभाजन गोटे कोशरे दुईटी न्यष्टि होगला एबे कौन हम उद्भिद कोशरे तमर कोश जीवकर ठीक मध्य भागरे गोटे कोश पट्टिका देखा एवं प्राणी कोशरे कौन हम कोश जीवकटी संकुचित होई दुईटी समरूपी अपत्य कोशरे परिणत हेबो तेबे एठी आमे चित्र देखुचे पिले देखुथुबो तमर जोटा डाहाण पटे अछि प्राणी कोश मझिरे तमर कोश पट्टिका पड़ जाइए फल शेष दुईटी कोशरे परिणत होइछि एवं बाँ पटे रोचे तमर प्राणी कोश रोचे एपटे उद्भिद कोश एपटे प्राणी कोश संकुचित होई होई शेष दुई भागे विभक्त होइछि फल दुईटी समरूपी कोशरे परिणत होइछि एबे जदि कहिबा आमर समविभाजन रे न्यष्टि विभाजन सरला न्यष्टि विभाजन रे दुईटी न्यष्टि हला परे कोश जीवक विभाजन हला प्रत्येक कोश गोटे गोटे न्यष्टि को नहीं परिशेष गोटे कोशरु दुईटी समरूपी कोश सृष्टि हेले तेबे समविभाजन कौन आवश्यकता अच्छी जहाँ को आमे कहिबा तार वैशिष्ट्य हला शरीर वृद्धि मु आगुरु तुमको कही आमे छोट छुआरू बड़टीए हेले समविभाजन से दायी क्षय पूरण मरामती आम शरीर में जेकोसी जगार किसी माड होगला कि घा होगला परवर्ती मुहूर्त सी कौन हो जाऊँ पिले सुखी जाऊँगी सुखी जा अर्थ से नुआ कोश सेठारे तैयारी हला से नुआ कोश किपरि हला तमर समविभाजन जोगु संभव हैला तेबे पिले आमे तो आज ये सब विषय पढ़िले आकु आमे टिके पुनः आलोचना करिबा तेबे पुनः आलोचना करिबा पई मु निश्चय तम पई व्हाइट बोर्ड टी यूज करी व्हाइट बोर्ड यूज करी तेबे एटी देख समविभाजन आमे विशेष भाव समविभाजन को गुरुत्व देवा समविभाजन तमर दुईटी पर्यायर होची गोटे हला न्यष्टि विभाजन
न्यष्टि विभाजन आउ गोटे कोषजीवक विभाजन। आमे जस्ट ताकू टिके आउ तेरे अवलोकन करिबा। न्यष्टि विभाजन रा चारिटा स्टेज अछि। गोटे हला आद्यावस्था, आद्यावस्था एंड मध्यावस्था, उत्तरावस्था आउ अंतिमावस्था। तेबे पिले आमे आद्यावस्था रे अनेक गुड़िए तमे देखुच अनेक गुड़िए पॉइंट अच्छे आद्यावस्था रे। तेबे आद्यावस्था को मु प्रथमे आलोचना करी। आद्यावस्था रे मु तुमको कहली एटा गोटे जदि गोटे कोष हला, कोष मझे ये रोचे न्यष्टि, न्यष्टि चारिपटे निन्यष्टि, न्यष्टि चारिपटे न्यष्टि झिल्ली और निन्यष्टि अच्छी। ये भितर जो पदार्थ थाए ये हला क्रोमाटिन जालिका, क्रोमाटिन जालिका। तेबे आद्यावस्थार एटा आद्यावस्थार आमे तार पॉइंट गुड़िक आलोचना करुचे। ये क्रोमाटिन जालिका कौन हुए पिले? प्रथमे ये किछि गुणसूत्र रे परिणत हब, किछि गुणसूत्र रे परिणत हब क्रोमाटिन जालिकारु। तेबे ये जो गुणसूत्र गुड़िक तृतीय नंबर पॉइंट, गुणसूत्र गुड़िक तमर एहीपरि भावे अनुलंब भावे विभाजित हुए, अनुलंब भावे विभाजित हुए, किंतु गुणसूत्र केंद्र ठारे से गुड़िक लागी रहिबे। परवर्ती अवस्था रे ये जो न्यष्टि चारिपटे न्यष्टि झिल्ली थिला सी अदृश्य हो जाइछि, तेणु मु ताकू टोपा टोपा दे देछि। ए भितर जो निन्यष्टि थिला सेठी मध्य अदृश्य हो जाइछि, ताकू मु टोपा टोपा दे देली। ए भितर एमिति गुणसूत्र गुड़िक रही थांते। एठी जो सेंट्रोजोम थिबो, दिस इज सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम दुई भागरे विभक्त हुए, दुई विपरीत मेरुआड़ को जाए हेरी। सेंट्रोजोम दुई विपरीत मेरुआड़ को जाए। एटारे कौन हुए पिले जानिच? एटी किछि आस्टर तैयारी हुए, आस्टर बा तारक आउ किछि तर्कुतंतु बा ताकू इंग्लिश रे कहा जाए स्पिंडल फाइबर। ए स्पिंडल फाइबर गठन हुए। तेबे ये जो चारोटी चित्र मु देखैली ये आद्यावस्थार संपूर्ण पॉइंट गुड़ा को कभर करिला। तेबे एबे आमे जिबा मध्यावस्था। मध्यावस्था रे कौन घटना घटुची पिले? मध्यावस्था रे तुमको आगुरु आमे आलोचना करिचे जे मध्यावस्था रे गुणसूत्र गुड़िक वर्तमान कोषर मध्य समतल को चली आसंती एवं ये जो तर्कुतंतु सी वर्धित हो गुणसूत्र केंद्र सह संश्लिष्ट हुए, गुणसूत्र केंद्र सह संश्लिष्ट हेबो। आउ तापरे तमर उत्तरावस्था, उत्तरावस्था रे ये जो गुणसूत्र गुड़िक अच्छी तार ये एटा सपोज गोटे गुणसूत्र, ये तार रोचे गुणसूत्र केंद्र, ये दी भागे विभक्त होगला। विभक्त होइले ये गोटे छोटिया पिला गुणसूत्र, ये गोटे मध्य पिला गुणसूत्र बोली आमे कहिबा बा आकु कहिबा एकक सूत्र बा अपत्य सूत्र। तेबे एठी ये जो एकक सूत्र गुड़िक ऊपर को किछि गला, तळु को किछि आसिला। तुम पचारे सर किमिति तार से गला हारी किमिति आसला हारी? यस, एटा जो तर्कुतंतु अच्छे तर्कुतंतु ताकू टाणिला, तल आड़ को टाणिला तल आड़ को गला, ऊपर आड़ को टाणिला ऊपर आड़ को गला। तेबे किछि गुणसूत्र ऊपर को आसिले, किछि गुणसूत्र तलू को आसिले। एटा हला तमर उत्तरावस्था। आ गोटे कथा मार्क कर पारथो पिले जे गुणसूत्र गुड़िक तमर भी बा कोणाकार होइचंदी। एबे आमे अंतिमावस्था रे देखिबा। अंतिमावस्था रे गुणसूत्र चारिपटे निन्यष्टि न्यष्टि झिल्ली हेई गले, निन्यष्टि न्यष्टि झिल्ली फल रे दुईटी तमर कौन हो गला? दुईटी न्यष्टि हो गला। गोटे रु दुईटी समरूपी न्यष्टि सृष्टि हैला। एबे आमे न्यष्टि विभाजन हो गला। कोषजीवक विभाजन जेतले देखिबा उद्भिद कोष रे मु डिटेल तुमको कहूची। उद्भिद कोष रे इमिति मझिरे गोटे बाड़ पड़ी जाए, हमर बाड़ पका होची ताकू कहा जाए कोष पट्टिका। फल रे दीटा कोष ये हो गले, किंतु प्राणी कोष रे एटा आस्ते आस्ते इमती चिपी होकर आसो, जहाँ आम संकुचित बोली कहूचे। संकुचित हो गले ये मध्य दुईटी कोष यहीपरी हो जाए। तेणु आम देखिले सम विभाजन रे न्यष्टि विभाजन और कोषजीवक विभाजन पिले आमे किछि प्रश्न आलोचना करिबा। कौन प्रश्न?
तमर जनन कौन और केते प्रकार आमे आगुरु कहीचे जनन हला एक प्रक्रिया जहाँ गोटे जीव तार निज परी जीवटीए सृष्टि करने प्रक्रिया को तमर जनन कुआ जाऊ अछि। तेबे जनन केते प्रकार जनन हला दुई प्रकार गोटे लिंगीय जनन आ गोटे हला अलिंगी जनन। द्वितीय प्रश्न हला जीव शरीर रे केते प्रकार कोष थाए कौन कौन मु तुमको आगुरु पिले कही जीव शरीर रे दुई प्रकार कोष अच्छे गोटे सौम्य कोष आ गोटे हला जनन कोष। सेमिति तृतीय प्रश्न हला समजुग्मन और असमजुग्मन मध्य पार्थक्य कौन समजुग्मक मध्य कहि परिबो असमजुग्मक कहि परिबो। समजुग्मक अर्थ जुग्मक द्वय समान देखिबाकू समरूपी आ असमजुग्मक कौन जुग्मक द्वय देखिबाकू समान नुहंती। सेमिति समविभाजनर दुईटी पर्याय कौन मु तुमको लिखी ब्लैक बोर्ड रे समविभाजनर दुईटी पर्याय हला गोटे न्यष्टि विभाजन आ गोटे कोषजीवक विभाजन। तेबे समविभाजनर केउ अवस्था गुणसूत्र मध्यस्थल को चली आसती तमर मध्यावस्था चली आसती आ तर्कुतंतु क्या सहित संयुक्त हुए गुणसूत्र केन्द्र सह संयुक्त होता है। उद्भिद कोष प्राणीकोश कोष विभाजन बा कोष जीवक विभाजन किपरि हुए कोष जीवक विभाजन किपरि हम उद्भिद कोश कोष पट्टिका द्वारा विभाजित हम प्राणी कोश तमर संकुचित होई विभाजित हम। तेबे पिले आज तो आम अनेक समविभाजन विभिन्न लिंगीय जनन अलिंगी जनन जननर संज्ञा यहीपरि अनेक कथा आलोचना कले निश्चय तुम मानक यह उपकार सब्यस्त हम भलरे पढ़ब यार प्रश्न उत्तर तुम निश्चय करियो बोली मोर आशा एवं ये वीडियो को देखि निश्चय तुम माने उपकृत होइतिबो तेणु तुम मानक अशेष अशेष धन्यवाद।